प्रेज द लॉर्ड। दिन की शुरुआत परमेश्वर के अद्भुत वचन के साथ मैं पास्टर राजकुमार एक बार फिर से आप सब प्रिय जनों का इस प्रातःकालीन वचन मनन में स्वागत करता हूं। और मेरी आशा है जैसे ये गीत हमने गाया, यीशु तुम्हें बुला रहा, वो हर एक को बुला रहा है। और जब वो बुलाता है तो हम बहुत प्रकार के प्रत्युत्तर देते हैं, बहाने बनाते हैं। आइए हम देखते हैं कि जब परमेश्वर एक ऐसे व्यक्ति को जो इज़राइल का सबसे बड़ा अगुवा बना, जब परमेश्वर ने उसे बुलाया, उसका प्रत्युत्तर क्या था। हम मनन कर रहे थे। परमेश्वर इस जगत के मूर्खों को चुनता है कि वो ज्ञानवानों को लज्जित करे, वो निर्बलों को चुनता है कि बलवानों को लज्जित करे। और उसी कड़ी में हम आज मूसा के बारे में देखते हैं कि जब परमेश्वर ने मूसा को बुलाया तो परमेश्वर के प्रति उसका प्रत्युत्तर क्या था। निर्गमन की पुस्तक 3 अध्याय और 4 अध्याय इसका वर्णन करता है, लेकिन मैं 4 अध्याय के कुछ वचनों को आपके सामने रखना चाहता हूं। 8 वचन से लेकर जब हम पढ़ते हैं, तब यहोवा ने कहा, यदि वे तेरी बात की प्रतीति ना करें तो पहले चिन्ह को ना माने तो दूसरे चिन्ह की प्रतीति करेंगे, और यदि उन दोनों चिन्हों की प्रतीति ना करें और तेरी बात को ना माने, तब तू नील नदी के कुछ जल लेकर सूखी भूमि पर डालना, और जो जल तू नदी से निकालेगा वह सूखी भूमि पर लहू बन जाएगा। मूसा ने परमेश्वर से कहा, हे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं, ना तो पहले था और न जब से तू अपने दास से बातें करने लगा है। मैं तो मुंह और जीभ का भद्दा हूं। यहोवा ने उससे कहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया है, और मनुष्य को गूंगा व बहरा या देखने वाला व अंधा मुझ यहोवा को छोड़ कौन बनाता है। अब जा, मैं तेरे मुख के संग होकर जो तुझे कहना होगा वह तुझे सिखलाता जाऊंगा। मूसा ने कहा, हे मेरे प्रभु, जिसको तू चाहे उसी के हाथ भेज। प्रेज द लॉर्ड। मैं ये प्रार्थना कर रहा हूं मानो मूसा कह रहा है, प्रभु आप किसी और को भेज दे, मैं उसकी आशीष के लिए प्रार्थना करूंगा। मुझे सुनने वाले मेरे भाई बहन, एक अगुवा जो इज़राइल का महान नेता था, सामर्थी अभिषिक्त था, उसकी बुलाहट आप देख रहे हैं और उसका प्रत्युत्तर आप देख रहे हैं। शायद ये हमें रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रतिनिधित्व कर रहा है। मूसा को परमेश्वर ने योग्य जाना, लेकिन मूसा अपने आप को अयोग्य बताने की कोशिश कर रहा है। यही तो होता है ना, आपको लोग कहते हैं आप ये करो, आप कहते हैं मैं नहीं कर सकती, नहीं कर सकता। देखिए मूसा क्या क्या कह रहा है। मूसा कई सारी बातों को मूसा वहां पर कहता है। आप उन वचनों को जब आप पढ़ेंगे तो मूसा कहता है, मैं कौन हूं प्रभु, आई एम नोबडी। आज बहुत से लोगों का उत्तर यही है, मैं कौन हूं, अरे मुझ में क्या है, कौन मुझे जानता है, मेरा नाम तक नहीं जानता, आई एम नोबडी। प्रेज द लॉर्ड। और यहां तक कि मूसा कहता है, मैं तुझे भी अच्छे से नहीं जानता। अगर आप 3 अध्याय 13 से 22 तक पढ़ेंगे, वहां पर मूसा कहता है, मुझे तेरे बारे में भी अच्छी जानकारी नहीं है। और 4 अध्याय 1 से 9 के बीच में वहां पढ़ते हुए मूसा कहता है, ये जो लोग हैं ये मेरा विश्वास नहीं करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। मैं बोलूंगा तो विश्वास नहीं करेंगे। और फिर उसका एक सबसे बड़ा पैंतरा, सबसे बड़ा बहाना, मैं हकला हूं, मुझे बोलना नहीं आता, लेकिन मैं चाहता हूं तेरा काम हो, इसलिए तू किसी और को भेज दे।
प्रेज द लॉर्ड। आज इन बातों को जब आप सुनेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि कहीं मैं आपकी बात तो नहीं कर रहा हूं। मैं कौन हूं? प्रेज द लॉर्ड। आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपको मिली होंगी आपकी कलीसिया के अंदर, सेवकाई में, लेकिन आपने बहुत बार इस बहाने को किया, इस एक्सक्यूज को किया, मैं कौन हूं। आप ये भूल जाते हैं कि आप परमेश्वर की संतान हैं। आप ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर कुछ मूर्खों को चुनना चाहता है अपनी बुद्धिमानी उसके द्वारा प्रकट करने के लिए। आप ये भूल जाते हैं परमेश्वर कुछ निर्बलों को चुनता है जिससे वो ज्ञान उन बलवानों को लज्जित करे। जब वो देखें तो ये कहें, अरे ये तो परमेश्वर के अलावा कोई नहीं कर सकता। आप ये भूल जाते हैं और इसलिए आप कहते हैं, मैं कौन हूं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का काम करने के लिए लोगों को लगता है कि वो परमेश्वर को बहुत अच्छी तरह जानने वाले होने चाहिए, लेकिन आज ये बात हमें मूसा भी बता रहा है, मैं तुझे अच्छी तरह जानता भी नहीं हूं। प्रेज द लॉर्ड। आई डोंट नो यू वेल। मुझे अच्छी तरह आपके बारे में जानकारी भी नहीं है, मैं क्या बोलूंगा। 13 वचन में 3 अध्याय में मूसा ने परमेश्वर से कहा, जब मैं इजरायलियों के पास जाकर उनसे कहूं कि तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, यदि वे मुझसे पूछें कि उसका नाम क्या है, तब मैं उसको क्या बताऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। यानी आपका ज्ञान भी एक योग्यता नहीं है परमेश्वर की सेवा के लिए। और तीसरी बात मूसा क्या कहता है, वो मुझ पर विश्वास ही नहीं करेंगे। आज हमने ऐसा एक अजम्पशन बनाकर रखा है कि हम जाकर अगर किसी को परमेश्वर के बारे में कहेंगे वो भरोसा ही नहीं करेंगे। हमने पहले ही सोच रखा है ये नहीं करेंगे। अरे मैं क्या बात करता हूं, मेरी बात को वो मानेंगे ही नहीं करेंगे। ये भी एक अजम्पशन है, ये भी एक डिसीव कर रहे हैं। शैतान आपको बोल रहा है आप इस बात पर भरोसा करें। इसलिए मूसा भी कहता है कि वो विश्वास नहीं करेंगे। फिर उसके बाद सबसे बढ़कर वो क्या कहता है 10 वचन में, मैं बोलने में निपुण नहीं हूं। आई एम ए स्टटर। मैं एक हकला व्यक्ति हूं। प्रेज द लॉर्ड। ओह, परमेश्वर के उस अनुग्रह को वो बिल्कुल भूल रहा है। परमेश्वर उसे बुला रहा है, परंतु ये कह रहा है मैं योग्य नहीं हूं। आपने कितनी बार ऐसा कहा? क्योंकि आपको यह लगता है कि परमेश्वर आपकी योग्यता से काम कर सकते हैं। आप बोलने में निपुण होने चाहिए, आपको अंग्रेजी अच्छा आना चाहिए, आपको गीत अच्छे आने चाहिए, आपको प्रचार अच्छा आना चाहिए। ओ हालेलुया। लेकिन परमेश्वर कहता है एक व्यक्ति अगर बोलना भी नहीं जानता है, लेकिन अगर वो मेरे लिए उपलब्ध हो जाए, मैं उसे इस्तेमाल कर सकता हूं। प्रेज द लॉर्ड। आज मुझे सुनने वाले मेरे भाई बहन, आपको परमेश्वर बुला रहा है, आपको परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहता है। आप क्या क्या बहाने गढ़ रहे हैं, और अंत में वो क्या कहता है 13 वचन में, प्रभु आप किसी और को भेज दें। ओ हालेलुया। अरे परमेश्वर तो किसी और को भेज ही देगा, परमेश्वर को सलाह देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर परमेश्वर ने आपको उसके लिए चुना है तो आपके अंदर बहुत सी बातें देखी होंगी जो आपको आज नहीं मालूम। मूसा, तुझे नहीं मालूम कि तू इन 30 लाख लोगों को लेकर 40 वर्ष की एक लंबी यात्रा करेगा। मूसा, तुझे नहीं मालूम तू चट्टान पर मारेगा और पानी निकलेगा। मूसा, तुझे नहीं मालूम तू लाल समुद्र को 2 भागों में बांट देगा। मूसा, तुझे नहीं मालूम कि तू कैसे कैसे अद्भुत चमत्कारों को प्रकट करेगा। और जो तुझे नहीं मालूम उसके लिए क्यों परेशान है? बस इतना जान ले, मैं तुझे बुला रहा हूं। अगर मैंने बुलाया है तो मैंने कुछ तुझ में देखा है। आज इन वचनों को सुनने वाले मेरे प्रिय भाई बहन, आपका प्रत्युत्तर क्या है? ओ ऐशिया को जब परमेश्वर ने बुलाया, मैं किसे भेजूं, कौन मेरे ओर से जाएगा? वो प्रश्न बहुतों के लिए था, लेकिन एक ने प्रत्युत्तर दिया, प्रभु मुझे भेज, मैं यहां हूं। विल यू से दैट? क्या आप वो कहेंगे आज भी, प्रभु
बहुत से लोगों को चाहता है जो उसके कार्यों को कर सके, उसके नाम को ऊंचा कर सके। आप अपने आप को समर्पण कीजिए, ये सब भूलकर कि आप कौन हैं। बस इतना याद रखिए, वो परमेश्वर है जो आपको बुला रहा है। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए जो आपने हमें दिया। हमें आपने योग्य समझा प्रभु, आपने हमें ठहराया, हम आपके लिए कर सके उन कार्यों को जो आप हमसे चाहते हैं। मूसा ने बहुत बार कंप्लेन की, लेकिन परमेश्वर उसे बुलाना चाहता था और अंत में परमेश्वर ने उसे नियुक्त किया और उसके द्वारा अद्भुत कामों को प्रकट किया। ऐसे ही प्रभु, आज इन वचनों को सुनने वाले बहुत से लोग हैं जो बड़े बड़े बहाने बनाकर, वो बहाने बड़े नहीं हैं, बहुत छोटे छोटे हैं, उन्हें बनाकर वो उस कार्य से दूर हो रहे हैं। लेकिन आज एक बुलाहट उनके जीवन में आए और वो भी प्रभु के हाथों में अपने आप को समर्पण करें, यीशु के नाम से। आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीषित करे।